हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक दो पंक्तियों की स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आप मोटिवेट होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे, अच्छे से कंटिन्यू करेंगे जो आपकी स्टडी चल रही है। एक समय की बात है, आपकी तरह एक स्टूडेंट रहा होगा जो 10th या 12th में पढ़ रहा होगा। तो उसके साथ क्या हुआ, वो भी ऐसा था कि वो अपने काम को समय से नहीं करता था। इसको लेके क्योंकि अकेला बच्चा था तो उसकी माँ बहुत परेशान होती थी इसे सोच के कि क्या करेगा। तो ये सोचकर वो बहुत परेशान होती थी। जब वो परेशान होती थी वो कहती थी, बेटा पढ़ लो, आपके एग्जाम हैं, आपको कुछ दिनों बाद एग्जाम देने हैं, कुछ महीनों बाद एग्जाम देने हैं। वो तो मैं पढ़ लूँगा, अभी बहुत समय है। धीरे धीरे एग्जाम पास आ गए, जैसे कि आपके आ गए। माँ ने बोला बेटा पढ़ लो। उसने कहा माँ पढ़ लूँगा, एग्जाम से पहले पढ़ लूँगा। माँ ने सोचा अब इसके लिए क्या किया जाए। माँ के दिमाग में एक उपाय सूझा। माँ ने कहा चलो इससे कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। माँ ने एक दिन बहुत अच्छे से खीर बनाई, एक कटोरी भर के उसे खाने को दी। जैसे ही वो चम्मच से खीर को खाने चला, वैसे ही माँ ने उससे कहा बेटा जाओ इस खीर को फ्रिज में रख दो। माँ ने बोला बेटा, ने बोला माँ ऐसा क्यों, कि जो कहती हैं वो करो। माँ ने बोला, उसने वैसा ही किया, उस खीर को फ्रिज में रख दिया। दूसरे दिन फिर माँ ने बहुत अच्छे से खीर बनाई और फिर उसे खाने को दी। जैसे ही वो खाने को चला, फिर दूसरे दिन माँ ने उससे कहा कि बेटा इसको भी फ्रिज में रख दो। फिर वो भी कटोरी उसने फ्रिज में रख दी। 30 दिन भी ऐसा ही हुआ। माँ ने खीर बनाई बहुत अच्छे से, बच्चे को खाने को दी। जैसे ही खाने को दी, जैसे वो खाने बैठा, तैसे ही माँ ने बोला बेटा इसे फ्रिज में रख दो। उसने वो भी फ्रिज में रख दी। फिर चौथे दिन जैसे ही माँ ने फिर खीर बनाई और जैसे ही चौथे दिन खाने को दी, तो अचानक से बेटा पूछने, माँ आप रोज खाने को देती हैं लेकिन खाने नहीं देती हैं। खाने को तो देती हैं लेकिन खाने नहीं देती। तब माँ ने कहा जाओ उन तीनों कटोरी को उठा के लाओ। वो गया, भागा भागा, उन तीनों कटोरी को उठा के लाया। तीनों कटोरी को उठा के लाते ही फिर माँ ने कहा बेटा आप चारों कटोरी को खाओ एक साथ। उसने एक बड़े आनंद से बहुत जल्दी खा ली। दूसरी खाई, दूसरी भी खा ली आराम से। जैसे ही तीसरी खाई, आधी खा ली। आधी खाने के बाद माँ ने बोला बेटा और खा। बहुत कोशिश करने के बाद उसने थोड़ा और खाया। माँ ने बोला बेटा और खाओ। उसने और खाया। फिर उसने बोला माँ और बची थी तीसरी कटोरी में खीर, तो उसने बोला बेटा ऐसे भी खाओ। कि मैं अब नहीं खा सकता, चाहे आप हमें मार दो, इससे ज्यादा मैं नहीं खा सकता। मैंने बोला जब बेटा आप 2-3 दिन के एक साथ नहीं खा सकते तो आप पूरी 1 साल की पढ़ाई 1 महीने में कैसे कर सकते हैं, या एग्जाम के समय कैसे कर सकते हैं। आपको जैसे जैसे टाइम के साथ, जैसे आज का है तो आज करना, कल का है तो कल करना, ऐसे ही आपको कोई भी अपने सर पर बोझ नहीं लाना। फिर जैसे वो चौथी कटोरी को नहीं खा सकता, उसने कहा माँ चाहे हमें मार दो, मैं इसे नहीं खा सकता, मैं पूर्ण तरीके से फुल हो चुका है मेरा पेट, मैं अफर चुका हूं, अब मैं नहीं खा सकता। वैसे ही जो पढ़ाई है वो भी आपकी लाइफ में टाइम टू टाइम और एक स्टेप बाय स्टेप होनी है। अब कहें आप पूरा एक साथ एक दिन में पढ़ ले, 1 महीने, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप 4 दिन का खाना एक साथ नहीं खा सकते, वैसे ही आप अपनी स्टडी एक साथ नहीं कर सकते। हाँ हो गया है, पीछे छूट गया, जो पीछे छूट गया उसे कोशिश कीजिए उसके साथ करने की, लेकिन जो आज चल रहा है उसे नहीं छोड़ना है। जो आज है उसे आज ही खत्म करना है, कल पर नहीं छोड़ना है। डेली के डेली जो पीछे बचा है उसे धीरे धीरे कवर करते लाओ। शायद वो क्या करता, एक कटोरी अपनी खत्म करता और जो थोड़ी बचती उसे रख देता, नहीं मिलती उसे फिर खाता, खत्म करता। जो पीछे वाली रहती उससे शायद वो चाहता तो धीरे धीरे करके खत्म कर सकता था। तो आपको मैं यही मेरे प्यारे बच्चों सिखाना चाहता हूं कि जो भी काम है उसे धीरे धीरे उस टाइम के अंदर निपटाते जाओ, खत्म करते जाओ, अच्छे से करते जाओ, क्योंकि वो बाद में जाके आपके सर पर एक बोझ न बने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये तो हो गया मोटिवेशन सेशन, कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट आपको पता ही अपना क्या चल रहा है, नेक्स्ट लेक्चर उसी पर होगा। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।